आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारतीय आर्मी की ट्रेन टैंकों से भरी हुई इस टाइम रेलवे ट्रैक्स के द्वारा पहुंच चुकी है कश्मीर के अंदर, जिसको देखकर पाकिस्तान की टांगे कांप उठी हैं कि भाई साहब आज पहली बार इंडियन आर्मी की ट्रेन इस तरह से टैंक लाद के धड़ाधड़ पहुंची है भाई पाकिस्तान बॉर्डर पर। ऐसे हुआ है? हाँ जी भाई साहब, भारत ने ट्रैक्स किसके लिए बजाए? हमारी बजाने के लिए। ये बात तो तुमने सच बोला, बिल्कुल ये बात तो सच भाई है। वहाँ पे टैंकों से लदी हुई भाई साहब ट्रेन पहुंची। टैंक भी लाए हैं, क्या बोल रहे हो यार, ये तो बड़ा खतरा ही भाई। हाँ वाकई बहुत बड़ा खतरा है। यकीन माने वॉच करते हैं तभी पता चलेगा। वही ना भाई, वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक घटना हुई है। अच्छा। दरअसल ये घटना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से जुड़ी हुई। अच्छा। यहाँ भारतीय सेना की पहली विशेष मालगाड़ी सफलतापूर्वक पहुंच गई। के हल के बगैर इसका हमें हल चाहिए। और वज़ीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें। 12-13 सितंबर 2025 को ये गाड़ी बीडी बाड़ी से अनंतनाग पहुंची। इसमें 753 मीट्रिक टन एडवांस विंटर स्टॉकिंग सामान लदा हुआ था, जो सेना की इकाइयों के लिए था। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है, और यहाँ तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। कश्मीर के दो हिस्से हैं, एक पाकिस्तान के पास है और एक बिल्कुल साथ नजर आता है इंडिया के पास है। सिर्फ वहाँ पर बहुत ज्यादा हमें डेवलपमेंट नजर आ रही है, डे बाय डे वहाँ पर हर चीज बेहतर। कश्मीर वो तो इंडिया जलाने के लिए करता है ना, जो सामने वाला हिस्सा है ना उस पे तामीर और तरक्की ज्यादा करता है। जी अगर मैं बात करूं कश्मीर के हवाले से, माशाल्लाह भी कश्मीर में बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज बनी है। अच्छा। ठीक है, मेडिकल की यूनिवर्सिटीज बनी है, उसके अलावा काफी इंस्टीट्यूट बने हैं, जिसकी वजह से कश्मीर का जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। एडवांस विंटर स्टॉकिंग का मतलब है वो एसेंशियल सामान आर्मी के लिए ले जाया है, जो कि अभी जो विंटर का सीजन आने वाला है उसमें आर्मी को जरूरत पड़ेगी। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको, हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर, जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है इसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। गजब बेइज्जती है। लेकिन 2014 से लेके अब तक क्या वाकई ही पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को समझ सका है कि उसका माइंडसेट क्या है और क्या नहीं है? मैं नहीं समझता कि हम उसकी बात समझें। जो ना वो इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम बस जो ना नारे लगा सकते हैं। कई अरसे से 70 साल से हम सुनने आ रहे हैं, इस साल जो है ना ये कर देंगे, बस वो तो मेरे ख्याल में नारे की हद तक ही है। रेलवे कश्मीर के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, कश्मीर के अंदर चल रही है। इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टनल वहाँ आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल उधर आई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखो ना, उन्होंने कश्मीर को अपने हिस्से में ले लिया, इंडिया में ले लिया, कश्मीर खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया, उसकी हैसियत को खत्म कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ ट्रेनें चला रहे हैं वो। हाँ जी, वहाँ अमृतसर से ट्रेन चलेगी, वहाँ जहाँ श्रीनगर तक जा रही है वो, और वो बम्बई से ट्रेन जा रही है तो दुबई जा रही है। वो पता नहीं कहाँ पहुँच गए यार इंडिया वाले। तो ये सामान पहले स्टॉक कर लेती है आर्मी, तो उसके लिए ये ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, और इसी तरीके की ट्रेन को आर्मी आगे अपने लिए जरूर चलाती रहेगी। ट्रैक है वो रेडी हो चुका है, और तब से मेरा वेट था कि कब इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड ट्रेनें भी चलने वाली होंगी, क्योंकि बॉर्डर का एक बड़ा एरिया जो है कवर होता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पर हमारे जो इंडियन आर्मी है उनको इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट जरूर होने वाला था, क्योंकि सामान जो है वो नेशनल हाईवे के द्वारा ले जाना बड़ा आसान नहीं होता है। कई बार जो वेदर है वो अच्छा नहीं रहता है, तो ऐसे में ट्रेन के माध्यम से इजीली सामान पहुंच सके, जो एसेंशियल सामान है वो अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, अभी इंडियन आर्मी ने अपनी डेडिकेटेड ट्रेन, जो कि एक डेडिकेटेड आर्मी कार्गो फ्रेट ट्रेन है, ये ट्रेन 12 सितंबर को और 13 सितंबर को चली है जम्मू के बीडी बाड़ी, बड़ी ब्राह्मण जो कि एक जगह है जम्मू में नजदीकी आर्मी कैंट के। तो यहाँ से सीधा ट्रेन चली है अनंतनाग के लिए, और ये ट्रेन 2 दिन चली, तो इसने इन 2 दिनों में 753 टन
753 टन एडवांस विंटर स्टॉकिंग। एडवांस विंटर स्टॉकिंग का मतलब है वो एसेंशियल सामान आर्मी के लिए ले जाया है जो कि अभी जो विंटर का सीजन आने वाला है उसमें आर्मी को जरूरत पड़ेगी, तो ये सामान पहले ही स्टॉक कर लेती है आर्मी, तो उसके लिए ये ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी और इसी तरीके की ट्रेन को आर्मी आगे अपने लिए जरूर चलाती रहेगी और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का यूज करती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी भारतीय रेलवे कहीं पहुंचती है तो वहां पर विकास का एक पहिया है वो चल पड़ता है। ऐसा ही कुछ हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी होता दिख रहा है। अभी मिजोरम के लिए हमारी रेलवे कनेक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है और वहां पर अब फ्रेट ट्रेन भी चलना शुरू हो गई है, इसी तरीके से जैसे जम्मू एंड कश्मीर में चलना शुरू हो गई है। रेलवे कश्मीर के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, कश्मीर के अंदर चल रही है। इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टनल वहाँ आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल उधर आई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किधर हम किधर वो। आप अभी ये चाचा जी बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा, कश्मीर किस एंगल से हमारा, सही बात है। इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी ममलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। बात तो सही है कि हम आज भी उसी चीज़ पे अटके हुए हैं, ठीक है, कि कश्मीर हमारा, भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है, आपका कश्मीर नहीं है, आपकी फौज वहाँ पे नहीं है, कश्मीर वहाँ पे पीछे 2019 के बाद कश्मीर एक रेगुलर मतलब उनका नॉर्मल स्टेट हो। यही नहीं, अभी और सुनिए, कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है इसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। बात तो सच है, नहीं तो बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा। हमने अक्सर बात की है कि जी उस साइड के कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो रहा है, खवातीन की जो है वो सिक्योरिटी है, बहुत से इशू है, लेकिन उन्होंने जो हथियार दिया वो तालीम का दे दिया ना। देखें जी, मैं अगर मैं बात करूं कश्मीर के हवाले से, माशाल्लाह भी कश्मीर में बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज बनी है, ठीक है, मेडिकल की यूनिवर्सिटीज बनी है, उसके अलावा काफी इंस्टीट्यूट बने हैं जिसकी वजह से कश्मीर का जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर मैं एजुकेशन के हवाले से मैं बात करूँ, माशाल्लाह कंपेरेटिवली बिफोर 2020 से वो हमारा 2023 में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जो जिस तरह से तरक्की करके इंडिया ने कश्मीर में दिखाई है और उनका ये कहना है कि हम इतनी तरक्की करेंगे कि आपका कश्मीर खुद भागा आएगा हमारी तरफ। बात तो उनकी दुरुस्त है, हम उसी तरफ ही जाते हैं जहाँ हमें फायदा लगता है। जो है ना वो इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम बस जो है ना नारे लगा सकते हैं। कई अरसे से 70 साल से हम सुनने आ रहे हैं इस साल जो है ना ये कर देंगे, बस वो तो मेरे ख्याल में नारे की हद तक ही है। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब आप क्या बोलते हो आप भाई साहब, ये देखो ना, पहली ट्रेन, आर्मी के ट्रक्स, आर्मी के टैंक्स, तोपे, सामान, विंटर्स के लिए स्पेशल चीजें, हथियार पहुंच गए हैं इस टाइम कश्मीर के अंदर बाय ट्रेन, पाकिस्तान हमारी बचाने के लिए। भाई साहब हमारी बचाने के लिए। और सोचो कल को युद्ध होगा तो यही ट्रैक से धड़ाधड़ ट्रेनें आएंगी भाई। अभी तो एक ट्रेन आई है, फिर 10-10 ट्रेनें, 20-20 ट्रेनें आती हैं फिर। वो भाई साहब जो चीज हमारे इस एरिया से कश्मीर तक जाने में 10 घंटे लगते हैं, वहां पर भारत में 2 घंटों के अंदर वो चीज बिल्कुल पहुंचेगी, क्योंकि उन्होंने रेल की पटड़ी बिछा दी है, रेल का पूरा इंतजाम कर ले, 100+ स्पीड से भागती है। और पाकिस्तान है हमारे कश्मीर में, जो हमारा थोड़ा बहुत ऐसा था हमारे पास है वो, ताकि इन्होंने रेल की पटड़ी भी नहीं बिछाई और रोडों का भी बेड़ा गर्क है। कश्मीरी बोल रहा है हमें भारत की साइड जाना है, उल्टा यहाँ का कश्मीरी रोड पर निकला हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहा है। हमने आज तक भारत के कश्मीर में लोगों को निकलते हुए नहीं देखा जब से मोदी सरकार वहां पर आई है। बिल्कुल, उन्होंने हर चीज उनके कदमों पे डाल दी मेरे भाई, वो क्यों निकलेंगे। हर किस्म की ट्रेनें उधर चल रही हैं, आर्मी की ट्रेनें वहां पर इस टाइम चलना शुरू हो गई, सामान धड़ाधड़ भाई साहब बाय ट्रैक्स आना वहां पर शुरू हो गया, रेलवे ट्रैक्स के द्वारा। उधर कश्मीर वजह इतना तरक्की कर चुका है कि उधर मोदी जी ने ऐसी सहूलतें दी हैं जो हमने पूरे पाकिस्तान में नहीं दी। सही कहा भाई, उन्होंने इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, हॉस्पिटल दी हैं, यूनिवर्सिटी दी है, मेडिकल कॉलेज दिए हैं, और फ्री राशन उधर दे रहे हैं। की आर्मी को पीछे से अब जो बैकअप मिलेगा वो अलग। बिल्कुल, जो भारत की आर्मी समझो कि भाई साहब अब 10 गुना जोर से वार करती थी हम पे, अब वो 100 गुना जोर से वार करेगी। क्यों? उनको टेंशन ही नहीं होगी पीछे से सप्लाई की। भाई साहब सप्लाई खत्म होने वाली होगी, पीछे से ऑलरेडी सप्लाई पहुंच भाई जो चीज 2-4 दिनों में 5 दिनों में पहुंचेगी वो 2 घंटों में पहुंच जाएगी उधर, जिस चीज की जरूरत उन्हें पड़ेगी। भारत उसी जोर से हमला करेगा हम पे। हाँ, वो तो हर चीज खुद करते हैं, वजह वो काम करके दिखाते हैं, हमारी तरह तो नहीं है बकचोदी कर करके कश्मीर का भी बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। सही कहा भाई, आज वहां पे लाखों लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले। आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते तो बात